कहते हैं कि जब किस्मत की मार पड़ती है ना, तो आपको ईश्वर भी बचा नहीं पाता है। तो पिछले 7 वर्षों में किस्मत की जो मार आपको पड़ी है, तो आपने भी त्राहिमाम बोल दिया है। लेकिन ये जो पिछले 7 सालों से किस्मत की जो मार पड़ी है ना, अब आपको 7 वर्षों की जो किस्मत की मार है, वो 7 ग्रह जो हैं आपके, वह पूरी तरह से इस किस्मत की मार को खत्म कर देंगे। अब आप कहेंगे कि महाराज ग्रह तो 9 होते हैं राहु केतु को मिलाकर, लेकिन अभी हम राहु केतु को कंसीडर नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, उनकी भी चर्चा हम आगे चल के करेंगे। तो वास्तव में ये जो आपके ग्रह हैं, वह आपकी किस्मत की जो मार है और उसके द्वारा जितना आपको कष्ट मिला है, वह कष्ट आपके कैसे पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे, आप इस वीडियो को बस पूरा देखते रहिएगा। तो बंधुओं, किस्मत का भाव कुंडली में 9वां भाव होता है और ज्योतिष का ये मत है कि अगर किस्मत के भाव पर कोई भी ग्रह नहीं बैठा है या किसी ग्रह की दृष्टि नहीं जा रही है, तो किस्मत का भाव अनाथ की तरह हो जाता है, आधारहीन हो जाता है। लेकिन 29 मार्च 2025 से सारे ग्रहों की दृष्टियां जो हैं, वह आपके किस्मत के भाव पर ही जानी है। मैं यहाँ पर याद रखिएगा, मैं ये बात नहीं कर रहा हूं कि 29 मार्च 2025 से आपकी 7.5 खत्म हो जाएगी और आप कहेंगे कि वही रटा रटाई बात बताई जा रही है। मैं दूसरी बात यहाँ पे कर रहा हूं। याद रखिए, आपके 29 मार्च 2025 को आपकी कुंडली के 3rd भाव अर्थात मीन राशि में सूर्य है, चंद्रमा है, बुध, शुक्र, शनि और राहु, 6 ग्रह वहां पर बैठेंगे। वहां पर युति होगी इन 6 ग्रहों की, और यही युति अगर 3rd भाव पर कोई ग्रह बैठे हैं, तो उसकी 7वीं दृष्टि आपके 9वें भाव पर ही जाती है, भाग्य भाव पर जाएगी। तो इन 6 ग्रहों की जो दृष्टियां हैं, वह आपके वहीं पर जाकर भाग्य भाव पर होगी। इसके सिवा भाग्य भाव पर केतु इस समय विराजमान है, तो 7वां ग्रह उसको मान लीजिए। इस समय आपके मंगल देव जो हैं, वह मिथुन राशि में चल रहे हैं, तो उनकी भी चतुर्थ दृष्टि आपके 9वें भाव पर ही जाएगी, तो ये 8वें ग्रह हो जाएंगे। आपके गुरुदेव भगवान जो हैं, वह आपके वृष राशि में विचरण कर रहे हैं, तो उनकी पंचम दृष्टि भी आपके भाग्य भाव पर ही जाएगी। तो कहने का मतलब है कि सभी ग्रहों की जो दृष्टियां हैं, वह आपके किस्मत के भाव पर जाएंगी। तो सारे ग्रहों की दृष्टियां जब किस्मत के भाव पर चली जाएंगी, तो किस्मत के द्वारा जो आपको कष्ट मिले हैं, किस्मत के द्वारा जो आपको गरीबी मिली है, किस्मत के द्वारा जो आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़े हैं, किस्मत के द्वारा जो आपका वैवाहिक जीवन समाप्त हो गया है, किस्मत के कारण आपका जॉब, प्रोफेशन, व्यापार, सब कुछ जो नष्ट हो गया है, 29 मार्च के बाद जैसे ही ये सभी ग्रहों की दृष्टि वहां पर जाएगी ना, तो वही किस्मत जो आप पर बिल्कुल मेहरबान नहीं थी, आपको बिल्कुल खत्म किए दे रही थी, दीमक की तरह खा रही थी, वही किस्मत आपके लिए छप्पड़ फाड़ वैभव का प्रतीक बन जाएगी और निश्चित तौर पर उससे आपको 100% लाभ होना ही होना है। अब यहाँ पर फिर वही प्रश्न आएगा कि लोग कहेंगे कि महाराज ये तो सब पर दृष्टियां पड़ेंगी, जितने भी मकर राशि के जातक होंगे, तो इसका मतलब है कि सबको पूरा का पूरा प्रतिफल मिल जाएगा। लेकिन आप यहाँ पर थोड़ा सा बुद्धि अप्लाई करिए कि सबको बराबर इस दुनिया में कुछ नहीं मिलता है। दुनिया असमानता पर आधारित है, बराबर तो मिलने का स्वभाव मतलब सवाल ही नहीं पैदा होता। नहीं फिर पुरुषार्थ का क्या मतलब, कर्म का क्या मतलब, अगर सबको बराबर बराबर सब कुछ मिल जाना है। इसका मतलब है कि आप घर में पड़े रहिए फिर, जब सबको बराबर मिलना ही है, चाहे कुछ करें या ना करें। लेकिन याद रखिएगा, आपकी जो जन्म कुंडली है, उसमें यह होना चाहिए कि किस ग्रह की महादशा चल रही है। अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में ऐसे ग्रह की महादशा चल रही है जो ग्रह आपकी कुंडली में नीच का है, तो फिर आपको बराबर फल कैसे मिलेगा? फल तो मिलेगा, चूंकि गोचर में ये हो रहा है, तो कुछ ना कुछ अच्छा प्रतिफल तो मिलना ही मिलना है आपको। लेकिन अगर आपकी दशाएं विपरीत चल रही हैं, तो भी पूरा प्रतिफल कैसे मिलेगा? या आपकी कुंडली का जो पूरा स्ट्रक्चर है, मूल बेस है, वही मान लीजिए बड़ा कमजोर है, आपकी कुंडली में ज्यादातर ग्रह नीच के हैं
या ज़्यादातर ग्रह सूर्य से अस्त हो गए हैं, या ज़्यादातर ग्रह 6, 8, 12 में चले गए हैं, या कुंडली में बहुत बड़ा दुर्योग बन रहा है, पिशाच योग बन रहा है, काल सर्प दोष बन रहा है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य अगर कुंडली का बेस कमजोर होगा तो आपको वो प्रतिफल नहीं मिलेगा जैसा मैंने बताया। इसके लिए याद रखिएगा, इसके लिए आप अपनी कुंडली का जो विश्लेषण है पहले उसे अच्छे ढंग से करिए। ये थोड़ी होगा कि सबको बराबर मिलेगा, क्योंकि मेरे पास ऐसे सैकड़ों फोन आते हैं कि महाराज आपने तो वीडियो में ये बताया था लेकिन हमारे साथ तो ऐसा नहीं हो रहा है। देखिए, हमको किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के बारे में पता नहीं है, क्योंकि उसका जन्म कब हुआ है वो तो जब कोई बताएगा तभी हमें पता चलेगा। जो भी आपका ये वीडियो है वह गोचर के आधार पर है। अब गोचर निश्चित तौर पर आपके जीवन में बहुत अच्छा आने वाला है, तो गोचर अच्छा आएगा तो उसका कुछ ना कुछ प्रभाव तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। आपके जीवन में कुछ ना कुछ खुशहाली तो आएगी ही आएगी। सभी ग्रह किस्मत पर दृष्टि डाल रहे हैं, सन की 7.5 भी उस दिन आपकी समाप्त हो जाएगी, तो प्रतिफल तो आपको मिलना ही मिलना है। लेकिन उस प्रतिफल की मात्रा क्या होगी, उस मात्रा पर हमको बृहद विवेचन करना चाहिए। अब मात्रा पर बृहद विवेचन के लिए आपकी कुंडली सामने होनी चाहिए, तभी उसका सही विश्लेषण और सटीक जो विश्लेषण है वो किया जा सकता है। तो कुंडली के विश्लेषण से ही सब कुछ पता चलेगा। आप यदि कुंडली का विश्लेषण या परामर्श करना चाहें तो आपको नंबर कॉल और व्हाट्सएप के प्रदान किए गए हैं। तो मित्रों, यहाँ पर सबसे पहली बात कि आप अपनी कुंडली को देखिए और ये देखिए कि कुंडली में जो वास्तव में इस समय आपकी किसकी दशा चल रही है। मान लीजिए आप मकर राशि के व्यक्ति हैं, तो मकर राशि में योगकारी ग्रह शुक्र होता है और शनि होता है। तो अगर शुक्र की महादशा आपको मिली है या शुक्र की अंतरदशा मिली है तो ये गोचर का प्रतिफल आपको बहुत अच्छा मिलेगा। लेकिन मान लीजिए कोई ग्रह ऐसा है जैसे मंगल अयोगकारी ग्रह है और मंगल कुंडली में नीच का हो और उसी की महादशा आपकी चल रही हो, तो फिर वहां पर प्रतिफल प्राप्त करने में दिक्कत आएगी। तो कहने का पूरा मतलब मेरा ये है कि जो गोचर है वह अति उत्तम आ रहा है। ऐसी खगोलीय घटनाएं, ऐसी ज्योतिषीय घटनाएं बहुत कम होती हैं जब सारे ग्रहों की दृष्टि भाग्य भाव पर जाएगी, और जब सभी की दृष्टि भाग्य भाव पर है तो भाग्य का उन्नयन तो होगा ही होगा, लेकिन वह कितना होगा यह आपकी जन्म कुंडली देख के ही पूरा पता चलेगा। तो आप ये मान के चलिए कि 20 से 30% तो आपका भाग्य का उन्नयन होना ही होना है। बाकी चीज़ें आपकी कुंडली पे निर्भर करेगी कि वह किस मात्रा में होगा। तो मुझे लगता है बंधुओं, मेरे समझाने का जो मतलब था वो मतलब आप 100% समझ गए होंगे। अब ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप व्हाट्सएप पे मेरे इस नंबर पे या आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पर अपने कमेंट ज़रूर बताइएगा।